गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि लास्ट टाइम पे हमने आप लोगों को एक प्रश्न दिया था और मैंने कहा था कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन कुछ लोगों ने लिखा, मे भी कुछ लोग नहीं लिखे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को सॉल्व करने के बाद आ गया हो तो लिख दिया हो और कुछ लोगों को ना आया हो। लेकिन आइए हम इस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आगे के प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न ये था कि 15, 18 और 24 का लासा अर्थात एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, आप एक साथ लिखकर इसका एलसीएम निकाल सकते हैं और चाहे तो अलग अलग गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको काटेंगे तो पहले तो 2 से काट दीजिए, तो ये नहीं कटेगा, उतार दीजिए। ये 2 9 18 और ये 2 12 में 24। फिर अभी 2 से 15 और 9 और फिर 6। फिर आगे बढ़ते हैं 2 से, ये 15 और ये 9 और ये 3। अब 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। आगे बढ़ते हैं फिर से, 3 एकन्नम 3 और ये 5 रह जाएगा और फिर लास्ट में 5। ऐसा ही निकालते हैं एलसीएम, तो ऐसा ही कर लेंगे। अब गुणा कराइए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72 पंचे 72 गुणा 5 बराबर 5 दूना 10 की 0, हंस लगा 1, 5 7 35 1 36 360 इसका एलसीएम आ रहा होगा। ठीक, तो जिन प्यारे बच्चों का इसका एलसीएम 360 आया है, समझ लो वो अच्छे से कर पाए होंगे। जिनका 360 के अलावा कुछ आया होगा तो में भी वो गलत है और उसको आप सही करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न, जो वास्तविक संख्या से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का पहला चैप्टर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कहता है कि 99,153 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आपको मैं यह फार्मूला जरूर पढ़ाया था कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक, तो देखिए, पहली संख्या 99 इंटू द्वितीय संख्या 153 इक्वल टू 9 इंटू LCM। अब यहाँ पर 9 जो है LCM के साथ गुणे में है और इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बटा में हो जाएगा। अर्थात 99 इंटू 153 अपॉन 9 इक्वल टू LCM। इसको काट रहे होंगे तो यह 11 टाइम में कट जाएगा। 11 इंटू 153 इक्वल टू LCM। 11 3 33, 11 5 55, 3 58 कि 8 हाथ लगा 5 और 11 के 11 5 16 बराबर LCM आपका 1683 इसका LCM आ रहा होगा। ठीक, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2024 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। और फिर हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, इरेज कर दे रहे हैं भैया। देखें, अगला प्रश्न है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। प्रश्न क्या है, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब ये कह दें कि फैक्टराइज मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो यहाँ क्या लिखा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन और मेथड। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए 6 है और कामा 20 है। सबसे पहले क्या करोगे, 6 का फैक्टर करोगे, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। 20 का फैक्टर करोगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ध्यान से समझिएगा, 6 का फैक्टर क्या हुआ, 2 × 3, और 20 का फैक्टर क्या हुआ, तो 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5। जो HCF लिखा जाता है, अब इन्हीं दो अंकों का HCF हमको निकालना है, तो जो HCF लिखा जाता है मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही HCF होगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसा अंक नहीं है जो कॉमन बन रहा हो। और जब LCM लिखा जाएगा, तो अब LCM में देखें तो जो कॉमन हुआ है उसको तो लिखेंगे ही, प्लस शेष जो बच रहा होगा दोनों अंकों का फैक्टर उसको भी लिख देंगे। मतलब 3 इसमें बचा तो इसको लिख लिया, और बाकी 5 दूना 10 बचा तो इसको भी लिख लिया। तो LCM इक्वल टू 2 3 6 60 आ रहा होगा। ठीक, तो यह मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकल कर सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लेंगे अगला प्रश्न जो NCERT का प्रश्न है और 2019 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पहले इसको आप नोट कर लें, इरेज कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे पढ़ते रहिए। आपका कोर्स ज़्यादा से नहीं 2 या 3 महीने या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसका रिवीजन हो जाएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा, अनसॉल्व आ जाएगा तो उसको भी सॉल्व करा लेंगे। आप अपने आप को इतना मजबूत करिए मैथ में कि आपका जो मार्क्स है वो 100 में 100 आने का पूरा चांस रहे। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि ये मैं पूरा आप लोगों के साथ करके दिखाऊंगा। आपका मार्क अच्छा आएगा, बस आप भरोसा करें और अच्छे से मन से पढ़ें। एक दिन में जितना पढ़ाया जाए आप उसी का रिवीजन करें, निश्चित रूप से आपका मार्क्स अच्छा आएगा। सवाल है अगला प्रश्न कि 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 6 72 और 120 देखें, 6, 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी बताया क्या अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब यह है, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत HCF और LCM ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करें, 2 3 6, 3 1 9 3। 72 का फैक्टर करें, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 9 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 9 3। 120 का फैक्टर करें, 2 6 12, 2 3 6, 2 15 में 30 और 3 5 15 और 5 1 9 5। अब आप यहाँ ऐसे लिखें, 6 का जो फैक्टर आया है 2 × 3, 72 का जो फैक्टर निकल कर आया है 2। देखो यहाँ पर इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। यहाँ 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1। अगला वाला लिखते हैं 120, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 2 3, 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक,
अब पावर्स के रूप में अगर ऐसा लिखा भी हो तब आपको HCF और LCM निकालना है, तब क्या करेंगे कि HCF इक्वल टू लिखेंगे। तो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इसमें किसी भी नंबर जो कॉमन नंबर होता है उसकी सबसे छोटी घात जो होती है वही इसका HCF हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो जो सब में मैच कर रहा हो, मतलब 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 1 सबसे छोटा है तो इसको आप लिखें HCF में सबसे छोटी घात, LCM में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। और फिर 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 1, मतलब जो एक छोटी घात है वो 3 की पावर 1 है, अर्थात HCF इक्वल टू 2 3 6। ठीक, अब जब LCM लिख रहे होंगे, LCM जब लिख रहे होंगे तो LCM में जो प्राइम फैक्टर हुआ होता है, अभाज्य गुणनखंड हुआ होता है, उसमें हर एक अंकों की सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 लिख लेते हैं इनटू, अब 3 की पावर सबसे बड़ी वाली क्या है तो 2 है यहाँ, तो 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। और आगे अब यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर है तो 5 की पावर 1, इसको सरल करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, तो 3 तो इसका 9 और गुणा 5, तो 8 गुणा 9 बचे 45, और 8 पंचे 40 की 0, हंसी लगा 4, 8 सौ 32, 4 36, अर्थात LCM जो आ रहा होगा वो आपका 360 यहाँ पर आ रहा होगा, और HCF जो है वो 6 आ रहा होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका HCF और LCM है, आप इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। कहीं अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखें कि हाँ सर ये चीज़, ये लाइन, ये सब मुझे यहाँ नहीं समझ में आया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आए। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड में 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, इसको नोट करें। तो अगला प्रश्न लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आइए लेते हैं अगला प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2021-2022 2 वर्ष कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96, 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों एक बार में नहीं लिखा है इसने? ऐसा भी तो लिख सकता था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए, बट ऐसा न लिखकर इसने ऐसा लिखा कि 96 और 404 का HCF आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए और उसके बाद फिर LCM निकालिए। ऐसा लिखने का तात्पर्य इसका यह है कि पहले आप फैक्टर करिए, HCF निकालिए, फिर फार्मूले का प्रयोग करके LCM निकालिए। देखिए कैसे लगाओगे, तो पहले आप फैक्टर ही कर डालिए। 96 का करेंगे 2 चौका 8 और 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एक 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक 3। 404 का जब करेंगे 2 दूना 4, 2 एक 2 और फिर 101 का 1। ठीक, अब अगर HCF पे जाएंगे तो देखिए 96 का लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और फिर 404 का जो
प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। यहाँ पर जो HCF आप लिखेंगे तो HCF इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे कि जो दोनों में जो अंक दोनों में कॉमन हो, दोनों में वनिष्ठ हो और उसकी जो छोटी घात हो वही लिखते हैं HCF में। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो दोनों में है, बट 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। हमने क्या बताया, HCF में जो छोटी घात होती है वही लिखा जाता है, अर्थात 2 की पावर 2 या फिर 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। तो HCF इज इक्वल टू 4। और जब HCF इज इक्वल टू 4 आ गया तो अब हम फार्मूला लगाएंगे प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। फार्मूले में रखेंगे वैल्यू 96 इंटू 404 इक्वल टू HCF 4 इंटू LCM। यह इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4 इक्वल टू LCM। अब आप इसको हल करेंगे, चाहे इसको काट दीजिए चाहे इसको काट दीजिए, अंत में आपको गुणा कराना ही पड़ेगा। तो आप इसको सरल करेंगे तो 4 से 101 कट रहा होगा, 96 इंटू 101 इक्वल टू LCM। अब जब आप इसका गुणा करा रहे होंगे तो गुणा करा कर देखेंगे 96 आएगा। कैसे आएगा, 96 का 1 टाइम ले जाएंगे, 96 के 6 कैरी ऑन 9 0 हो गया तो 9 पूरा लिखा जाएगा, फिर 96 हो गया, 96 इक्वल टू LCM। तो ये इसलिए यहाँ पर पहले HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए, ऐसा इसीलिए कहा था। तो अब आप पहले HCF निकालिए और उसके बाद LCM। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट बनाया है जो उसमें सॉल्व कर लीजिए। हम अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन आपको उसके पहले कुछ बताना ये चाह रहे हैं कि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से आफ्टर मेरी क्लास के बाद आप इसका रिवीजन अच्छे से करिए और ये भी जान लीजिए कि यह 2021 2022 2 साल लगातार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो इसको नोट करिए। हम लेंगे अगला प्रश्न। लिख चुके होंगे, इरेज कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद जहां क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। आगे क्या कहता है कि जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान जो 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान जो 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या ऐसा कोई प्रश्न है, क्या कोई ऐसा अंक है जो n का कोई ऐसा वैल्यू है जो 4 की पावर n को शून्य पर समाप्त कर दे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। अच्छा है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी अच्छा है। देखिए जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर, अब ध्यान दें कि 4 की पावर n और फिर 4 की पावर n की जगह 1 रखेंगे तब भी 4 आएगा,
4 की पावर n है, अब की बार n बराबर 2 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 की पावर n बराबर 3 रखेंगे 64 आ जाएगा। 4 की पावर n 4 की पावर 4 256 आ जाएगा। मतलब अंक जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे 4 की पावर n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रश्न में यह है कि क्या यह अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो हो ही नहीं रहा है, शून्य पर समाप्त नहीं होता है। कब? जब n एक प्राकृतिक संख्या है तब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिखिए n एक प्राकृतिक संख्या है, 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए आप। ठीक।